हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था त्रुटियां और त्रुटियों के प्रकार, जिसमें अपन ने त्रुटि के बारे में पढ़ चुके हैं। और त्रुटियों का जो फर्स्ट टाइप था क्रमबद्ध त्रुटियां, उसके जो 5 प्रकार थे उसके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। तो त्रुटियों का जो सेकंड टाइप है यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां। ये त्रुटियां क्या होती है, तो बात करते हैं। इस प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होने के अनेक कारण उत्पन्न हो, जो यादृच्छिक त्रुटियां हैं उनके उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, और इन कारणों को अपने दूर नहीं कर सकते। इन त्रुटियों को अपने क्या कर सकते हैं, दूर करना असंभव नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य इन कारणों की जानकारी अपने को नहीं होती, मतलब किन कारणों से त्रुटियां उत्पन्न हो रही है उनकी जानकारी अपने को नहीं होती है। इन त्रुटियों को पूर्णतः कम करना संभव नहीं होता। जो यादृच्छिक और आकस्मिक त्रुटियां होती है, इस प्रकार की त्रुटियों को अपने कम करना संभव नहीं होता। इन त्रुटियों को चांस त्रुटि भी कहते हैं। चांस एरर मतलब त्रुटि होती है, एरर मतलब चांस एरर भी कहा जाता है। इन त्रुटियों को कम करने के लिए एक ही प्रेक्षण को क्या करते हैं, बार बार लेते हैं, मतलब एक ही रीडिंग को अपने क्या करते जाते हैं, बार बार लेते जाते हैं। बात समझाई। इन त्रुटियों को कम करने के लिए एक ही प्रेक्षण को बार बार लेना होता है। यदि प्रेक्षण n गुना बढ़ा, यदि मतलब ये क्या है, प्रेक्षण को अपने n बार करें, मतलब एक ही प्रेक्षण की रीडिंग को अपने n बार ली, तो त्रुटि के मान में 1/n गुना क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो कैसे कमी होगी, उसका फॉर्मूला अपने पास। कैसे फॉर्मूला देखो, माना भौतिक राशि के प्रेक्षण के लिए क्रम से अपनों ने n मान लिए हैं। पहली रीडिंग ली, उसका मान है a1, द्वितीय लिया उसी का a2, a3 डैश 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 an, मतलब एक ही प्रेक्षण के अपने n मान निकाले हैं, जिसका पहला मान आया था a1, द्वितीय a2, तीसरा a3 और लास्ट है an। मापन की इस स्थिति में भौतिक राशि का शुद्ध मान इनके अंक गणितीय माध्य 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 आपको पता है क्या होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा है, जैसे 9th और 8th में। तो माध्य की बात मैं बता दी, तो माध्य होता है किसी राशियां, जो जितनी अपनी राशियां लिए उसका क्या कर दें, योग कर दें, और जितनी राशियां उनका संख्या अपने कहाँ लगा दें, नीचे लगा दें। ये होता है माध्य। जैसे अपनी औसत पढ़ते थे, राशियों का योग बटा राशियों की, राशियों मतलब कितनी राशियां ली, मतलब कितने मान लिए अपने n मान लिए, तो n मानों का क्या कर दे, अपने योग कर दिया। और कितनी संख्या n है, तो n का अपने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ए माध्य, माध्य को अपने ए बार से भी शो करते हैं। किससे, ए कितनी रीडिंग लिए, अपनी n रीडिंग लिए, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an। अपोन में कितनी संख्या थी, n। कितने प्रेक्षण लिए अपन ने, n प्रेक्षण लिए, उनका नंबर कितने आ गया, टोटल n आ गया। ठीक है, ए बार 1/n को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो समेशन, ये क्या होता है, समेशन किसको बताता है, ये समेशन योग को बताता है। जो ये समेशन है किसको बताता है, योग को बताता है। तो आई बराबर, ये यहाँ पे क्या लिखो, आई बराबर 1 से n a i। अब जैसे अपन ने आई का मान कितना रखा, a, तो a1 हो गया, प्लस समेशन, अब समेशन को अगर हटाएं तो प्लस आई का मान कितना रखे, 2, तो a2 डैश इतने कहाँ तक रखना है, n तक रखना है। तो देखो a अगर n प्रेक्षण लिखें तो कितने गुना कमी होगी, 1/n। अगर 2 प्रेक्षण लिख दे तो a1 प्लस a2 अपोन में 2, तो 1/2 बार आ गया, अंदर कितना रह गया, a1 प्लस a2, तो कितने गुना कमी होगी, 1/2। यहाँ पे अपने n के लिए बात कर ली है अपनी। क्लियर हुई बात। जो यादृच्छिक त्रुटियां होती है उनके उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर अपने को क्या उनकी जानकारी नहीं होती किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इन त्रुटि को अपने चांस त्रुटि भी कहते हैं। इन त्रुटियों को कम करने का एक ही तरीका है कि एक ही रीडिंग को अपने क्या करें, बार बार लें, तो जितनी बार लेंगे त्रुटि उतने गुना कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात अच्छे से आपको। नेक्स्ट आता है स्थूल त्रुटियां, जो थर्ड टाइप है त्रुटियों का। फर्स्ट था अपने पास क्रमबद्ध त्रुटियां, सेकंड था यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां। इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। लास्ट और सिंपल से अपनी त्रुटि है स्थूल त्रुटियां। स्थूल त्रुटियां क्या होती है कि वे त्रुटियां, स्थूल त्रुटियां क्या होती है, वे त्रुटियां प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो बंदा रीडिंग ले रहा है, प्रेक्षक की असावधानी के कारण या उसकी लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है, वे त्रुटियां क्या कहलाती है, स्थूल त्रुटियां। मतलब कोई बंदा गलती कर दे, गलती कैसे भी कर सकता है, अगर वो पाठ्यांक लेने में कर सकता है, गणना करने में कर सकता है। कई बार अपने देखते हैं, जैसे अपने मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 × 3 कितना होगा, 9, गलती से मान लो 10 लिखा जाता है, तो वो क्या एक प्रकार से त्रुटि है।
क्लियर हुई बात। संभावित असावधानी निम्न हो सकती है, जो अपनी गलतियां कर सकते हैं वो निम्न हो सकती है परीक्षण लेते समय। क्या? पाठ्यांक लिखते समय त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक लिखना। जैसे अपनी रीडिंग आई 3.96, कितनी आई? 3 पॉइंट, किसी भी परीक्षण की रीडिंग आई 3.96, अपनों ने लिख दिया 3.98, तो वो क्या है? त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। आई तो कितनी थी? 3.96, गलती से कितना लिख दिया अपनों ने? 3.98, तो वो क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। क्लियर हुई बात। उसके बाद अपने बात करते हैं सेकंड क्या है इसका, गणना संबंधी त्रुटि। गणना मैंने भी आपको जैसे 3 × 3 है 9 था, अपनों ने 9 की जगह 10 लिख दिया। जैसे ये तो सिंपल से 9 ही लिखेंगे, ये तो सिंपल से अगर अपने 2.25 2.67 इसी को मल्टीप्लाई करें तो अपनों ने गुणा में, जोड़ में, घटाव में, भाग में अगर अपनी एक्चुअली मान आने की थोड़ी सी अपनी गलती हो जाती है तो वो क्या होती है? गणना संबंधी त्रुटियां। थर्ड पॉइंट आता है बिना उपकरण को समंजित किए यंत्र से पठ्य। मतलब अपने जो उपकरण है उनको सही ढंग से नहीं जोड़ा है, फिर भी अपनी रीडिंग ले रहे हैं, तो वो क्या होगी? त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक निकलेंगे। बात मतलब उपकरण को सही समंजित करके अपनी रीडिंग, अगर गलत जोड़ेंगे तो रीडिंग क्या आएगी? गलत, वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होगा। बात क्लियर हुई। फोर्थ आता है अपने पास त्रुटि के कारणों का ध्यान न रखते हुए प्रेक्षण लेना। अपने को अपने त्रुटि करते जा रहे हैं, त्रुटि का ध्यान भी नहीं दे रहे, त्रुटि आ रही है नहीं आ रही, फिर भी अपनी रीडिंग ले रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये थी अपने पास थर्ड स्थूल त्रुटियां। क्लियर हुई। क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां, और थर्ड है स्थूल त्रुटियां। ठीक है, अभी आगे त्रुटियां और भी आने वाली है, जैसे परम त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, जो अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होने वाली त्रुटियां हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। क्रमबद्ध त्रुटियां 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट थी यंत्रों के कारण त्रुटि, सेकंड था अपने पास व्यक्तिगत त्रुटियां, थर्ड थी पूर्णतः की कमी के कारण त्रुटि, ठीक है, बाह्य कारकों से उत्पन्न त्रुटि, और नियत त्रुटि। उसके बाद अपनों ने इनको अपने डिटेल से भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको नोट्स में भी अच्छे से करवा चुका हूं कि ये पांचों प्रकार की त्रुटियां क्या होती है। आज की क्लास में जो डिस्कस किया है यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां क्या होती है, क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड अपनी त्रुटि थी स्थूल त्रुटियां, जो प्रेक्षक की असावधानियां लापरवाही के कारण होती है, और असावधानी कैसी हो सकती है अपने पास वो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू।